नमस्कार। न्यूज़ फीड में आपको स्वागत है। अभी 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरे देश में एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है, जिसकी फाइनल वोटर लिस्ट 7 फरवरी 2026 को पब्लिश होगी। वेस्ट बंगाल में भी अगले साल चुनाव है। इसी बीच बीजेपी के विवेक ठाकुर ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रोसेस में दखल देने का तीखा हमला बोल दिया। इन्होंने कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर्स पर दबाव डाला जा रहा है और उन्हें अपना काम करने से रोका जा रहा है। विवेक ठाकुर ने कहा कि बीएलओ को टीएमसी पार्टी के कार्यकर्ताओं के जुल्म का सामना करना पड़ रहा है। वे बीएलओ के सारे गिनती के फॉर्म छीन रहे हैं। कोलकाता के रेड रोड पर मीडिया से बात करते हुए सीएम बनर्जी ने कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है कि किसने सुसाइड किया, कौन ट्रॉमा से मरा। कई लोग अभी भी सुसाइड कर रहे हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीएलओ जो कि मौत के लिए, इन लोगों के लिए जिम्मेदार कौन है? इसे इतनी जल्दी लागू करने की क्या जरूरत थी? वे बीएलओ को धमकी देते हैं कि उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा और उनकी नौकरी छीन ली जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी नौकरी कब तक रहेगी? डेमोक्रेसी रहेगी लेकिन आपकी नौकरी नहीं रहेगी, ये बोल दिया उन्होंने। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बीएलओ को जेल और नौकरी जाने की धमकी दी जा रही है। इसके अलावा सीएम बनर्जी ने बीएलओ के डेलीगेशन से मीटिंग ना करने के लिए इलेक्शन कमीशन की आलोचना की। उन्होंने आगे कहा कि तुम्हें सुसाइड नहीं करना चाहिए क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती है, फिर भी उन्हें कोई रहम नहीं आया और बीएलओ से मिलने और उनकी बात सुनने में ही 48 घंटे लग गए। एक छोटे से नेता की हिम्मत तो देखो। हमारे पास सभी मौतों का रिकॉर्ड है। गुजरात और एमपी में बीएलओ की मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है? वहाँ बीजेपी सत्ता में है। वे एसआईआर को जल्द क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वे सब संत हैं? वे बीएलओ को ये कहकर धमका रहे हैं कि उनकी नौकरी चली जाएगी। जब तुम दूसरों को धमका रहे हो तो तुम्हारी नौकरी कौन बचाएगा? अभी 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरे देश में एसआईआर चल रहा है, जिसकी फाइनल वोटर लिस्ट 7 फरवरी 2026 को पब्लिश होगी। ये राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक प्रिंटिंग और ट्रेनिंग 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक हुई। इसके बाद 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक गिनती का फेज चला। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 9 दिसंबर को पब्लिश किए जाएंगे। इसके बाद 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक क्लेम और ऑब्जेक्शन का टाइम होगा। नोटिस फेज, सुनवाई और वेरिफिकेशन के लिए 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 के बीच होगा और फाइनल इलेक्टोरल रोल 7 फरवरी 2026 को पब्लिश होंगी। विपक्ष ने एसआईआर प्रोसेस का कड़ा विरोध किया है। उनका आरोप है कि इसका मकसद वोटर लिस्ट से पिछड़े समुदाय के वोटरों के नाम हट रहा है। तृणमूल कांग्रेस के 10 एमपी की एक डेलीगेशन ने आज यानी शुक्रवार को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के साथ मीटिंग की, क्योंकि उन्होंने मांग रखा था टाइम। उन्होंने पश्चिम बंगाल और देश के दूसरे राज्यों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पर एतराज जताया है। एमपी डेरिक ओब्रायन के मुताबिक मीटिंग के दौरान टीएमसी डेलीगेशन ने सीईसी ज्ञानेश कुमार से कहा कि उनके हाथ खून से सने हैं और एसआईआर प्रोसेस की वजह से मारे गए 40 लोगों की लिस्ट सौंपी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तृणमूल कांग्रेस के एमपी डेरिक ओब्रायन ने कहा कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के 10 एमपी चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर कुमार और उनकी टीम से मिले। हमने सबसे पहले उन्हें एसआईआर प्रोसेस की वजह से मारे गए लगभग 10 लोगों की लिस्ट सौंपी। हमने मीटिंग की शुरुआत ये कहकर की कि मिस्टर कुमार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ खून से सने हैं। डेरिक ओब्रायन के अलावा मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा एमपी डोला सेन, साकेत गोखले, ममता ठाकुर और महुआ मोइत्रा भी मौजूद थी। टीएमसी एमपी ने कहा कि उन्होंने मीटिंग के दौरान कम से कम 5 सवाल उठाए लेकिन किसी का भी जवाब नहीं मिला।
उन्होंने आगे कहा, हमने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 5 सवाल उठाए थे। हमें अपने 5 सवालों में से किसी का भी जवाब नहीं मिला। टीएमसी एमपी के मुताबिक डेलीगेशन ने 2 घंटे की मीटिंग में 40 मिनट तक बिना रुके बात की और उसके बाद सीईसी ज्ञानेश कुमार को सुना। तृणमूल के राज्यसभा एमपी ममता ठाकुर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, जहां उन्होंने मीटिंग के दौरान उठाए गए सवालों के बारे में बात की। टीएमसी एमपी ने पूछा, अगर घुसपैठियों हैं तो मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल, नागालैंड को ये जो एसआईआर प्रोसेस में क्यों नहीं शामिल किया गया है और सिर्फ पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया है। वे कहते हैं कि वे वोटर नहीं है और राज्यों में बंगालियों को टॉर्चर करते हैं। लोग सोचते हैं कि वे बंगला नहीं बोलते हैं और उन्हें बांग्लादेशी कहते हैं। पिछले चुनाव की लेजिटिमेसी पर शक जताते हुए ठाकुर ने कहा कि अगर ये वोटर लिस्ट गलत है तो क्या बाकी सभी वोट जैसे वाइल्ड नहीं है, अगर ये वोटर लिस्ट सही नहीं है तो वो वोटर लिस्ट भी सही नहीं है। पश्चिम बंगाल में बूथ लेवल ऑफिसर्स बीएलओ की मौतों का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि ईएसआई ये मान नहीं रहा कि मौतें एसआईआर की वजह से हुई है। ममता ठाकुर ने कहा, तीसरा इलेक्शन कमीशन इस बात से सहमत नहीं है कि बीएलओ को टॉर्चर किया जा रहा है। वे कह रहे हैं कि वे कम से कम इतना तो काम करेंगे। हमारे पास लिस्ट है 39 लोग और जब हम रिपोर्ट पर बात कर रहे थे तो लिस्ट 40 हो गई, जिनमें से आधे से ज्यादा ने अपने सुसाइड नोट में इलेक्शन कमीशन का नाम लिया हुआ है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रोसेस के दौरान कई लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले टीएमसी ने दावा किया था कि मुर्शिदाबाद में काम कर रहे एक बीएलओ की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई, जो राज्य में ऐसी चौथी मौत है। इससे पहले कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेट ने भी दावा किया था कि 210 दिनों में 26 बीएलओ की मौत हो गई है और इसे दिन दहाड़े हत्या कहा गया है। एसआईआर की वजह से 20 दिनों में 26 बूथ लेवल ऑफिसर की मौत हो गई है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि देश के सामने एक कड़वा सच है। महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शन की लिस्ट सामने आई है, जिसमें 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट में रजिस्टर्ड 200 लोगों के पत्ते दिखाए गए हैं, जहां एक चिड़िया भी नहीं बैठ सकती। राहुल गांधी की वजह से इस देश को वोट चोरी के सबूत और प्रूफ मिले हैं और ना तो ज्ञानेश गुप्ता और ना ही बीजेपी के पास उन प्रूफ का एक भी जवाब है। उन्होंने गोंडा के बीएलओ विपिन यादव के सामने का जिक्र किया, जिन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी, और आगे कहा कि उसके परिवार ने कहा कि उन पर वोटर लिस्ट से पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम हटाने का दबाव था, इसीलिए उन्होंने सुसाइड किया। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग न्यूज़ बिल। वी विल बी राइट बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। सब्सक्राइब टू न्यूज़ बिल एंड कमेंट व्हाट यू वांट। नमस्कार।